नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो लेके आया हूँ जिसका नाम है टाइम डायलेशन। अब ये टाइम डायलेशन क्या होता है आपको यानी जो है वो सीख के बहुत अच्छा लगेगा। आप साइंस के स्टूडेंट हो नहीं हो फिर भी आपको टाइम डायलेशन जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब टाइम डायलेशन की अगर आप वीडियोस देखोगे तो बहुत दिमाग का पूरा भेजा जो है वो फ्राई कर जाता है। तो मैंने सिंपलेस्ट वे में उसका कन्वर्शन करने की कोशिश की है। हम यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे और अब मैंने इस टॉपिक को कनेक्ट किया है हमारे जो धर्म्स है, हमारा जो विष्णु पुराण है या जो पुराण होते हैं उससे थोड़ा कनेक्ट किया है ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए, जितनी भी साइंटिस्ट रिसर्च हो रही है वो कहीं ना कहीं ग्रंथों में पहले ही लिखी हुई है। ग्रंथों में पहली कहानी के रूप में बोलो या किसी के भी रूप में बोलो, वो पहले से ही उसकी खोज हज़ारों लाखों साल पहले हो चुकी है और यही अभी जो है वो साइंटिस्ट उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कभी कभी लगता है। अब देखिए, टाइम डायलेशन यानी क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे न्यूटन। अगर हम न्यूटन की बात करें, हम साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे ग्रंथों की बात नहीं करें। ग्रंथों में जो न्यूटन ने जो आइंस्टाइन ने कहा है वो तो पहले ही लिख चुका है, ठीक है। न्यूटन ने क्या कहा कि हर जगह पे टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता है। न्यूटन की ये धारणा थी, उन्होंने कहा था कि हर जगह पे टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता है। आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाइए, हर जगह पे टाइम जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी यहाँ 24 घंटे है तो वहाँ पे भी 24 घंटे गुजरेंगे, हर जगह पे 24 घंटे गुजरेंगे। उसके बाद आए आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन ने न्यूटन जी की ये जो थ्योरी थी उसे जो है वो गलत साबित किया और आइंस्टाइन ने कहा कि न्यूटन भाई साहब, आपने जो कहा कि टाइम हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, ये गलत है। एक्चुअल में टाइम जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता। ये रिलेट किया इन्होंने, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की, उस पर इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो स्पीड एंड ग्रेविटी के हिसाब से जो है वो टाइम बदलता है। टाइम को स्लो भी किया जा सकता है या फास्ट भी किया जा सकता है। अब ये कहना था आइंस्टाइन का, यानी स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से जो है वो टाइम को हम बदला जा सकता है, टाइम को स्लो या फास्ट भी किया जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो कि आपकी उम्र है 15 साल, ठीक है, 15 साल आपकी उम्र है और आप एक स्पेसक्राफ्ट में चले जाते हैं जिसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड की है। स्पीड का जो स्पेसक्राफ्ट है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है और आप 5 साल जो है स्पेस में घूम के आते हैं, पूरा स्पेस में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं और 5 साल में घूम के पृथ्वी पे फिर से वापस आते हैं। तो जो दोस्त आपके थे 15 ईयर के, तो आपको दिखेगी कि वो भाई 80 साल के हो चुके हैं, 60 साल के हो चुके हैं, पर आपकी जो उम्र होगी वो 20 साल ही होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो इसे बोला जाता है टाइम डायलेशन। यानी स्पेस पे अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ती है तो टाइम जो है वो कम होता है, ये इसकी थ्योरी है। यानी टाइम जो है वो स्पीड और ग्रेविटी पे जो है वो डिपेंड करता है और इस हिसाब से बदलता है और इसी को बोला गया है टाइम डायलेशन। यानी यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर टाइम जो है वो अलग अलग बीतता है और इसी थ्योरी को हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। अब देखिए गाइज, इसको जो वैदिक ग्रंथास थे उसमें अच्छी तरीके से पहले हज़ारों सालों पहले ही बताया गया है स्टोरी के फॉर्म में, पर लोग यकीन नहीं करते। अब देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्मलोक, मृत्युलोक, जो यहाँ पे जो पृथ्वी है उसको मृत्युलोक बोला जाता है, विष्णु लोक है, ठीक है, लोक नहीं है यहाँ पे, लोक है, ठीक है। विष्णु लोक है, मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक है। बहुत यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा जो है ये हमारा यूनिवर्स है। और कहीं ना कहीं पे ये जो मैंने बोला विष्णु लोक, मृत्यु लोक तो हमें पता है क्योंकि पृथ्वी को ही मृत्यु लोक बोला जाता है, ब्रह्मलोक, नागलोक, ऐसे बहुत सारे लोक जो है, यानी लोक यानी एक कोई ना कोई स्पेसिफिक ठिकान होगा, स्पेस होगी, उसको नाम दिया। जैसे हम पृथ्वी है तो पृथ्वी के बाहर बहुत करोड़ों लाइट ईयर दूर कहीं ना कहीं विष्णु लोक होगा, कहीं ना कहीं ब्रह्म लोक होगा। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझने के लिए में भी बहुत यानी इंटरेस्ट आएगा। देखिए, अगर हम गाइज बात करें मृत्यु लोक की तो 4 युग होते हैं, यानी सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग की अगर हम बात करें तो इसकी जो यानी टाइम है इसका ये है 17,28,000 ईयर का होता है सत्ययुग। त्रेतायुग की बात करें तो ये है 12,96,000 ईयर का, ठीक है। द्वापर युग है 8,64,000 ईयर का और कलयुग की बात करें तो कलयुग है 4,32,000 ईयर का। अगर हम पूरे इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आता है 43 लाख
20,000 ईयर, यानी ये अगर 4 युग को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आते हैं इतने ईयर्स। ठीक है, ये हमारे दिमाग से बाहर है। तो इसको बोला जाता है एक महायुग या एक चतुर्युग या एक डिवाइन युग। ठीक है, अब इसको एक महायुग, एक चतुर्युग, एक डिवाइन युग बोला जाता है। और एक महायुग की अगर हम ऐसे, ये जो सत्ययुग, त्रेतायुग, कलयुग, द्वापर युग है, ऐसे अगर 71 महायुग की बात करें तो होता है एक मनवंतरा। ठीक है, तो एक मनवंतरा होता है, और ऐसे 14 मनवंतरा यानी होता है एक कल्पा। ठीक है, और एक कल्पा यानी होता है ब्रह्मा की एक डे, ब्रह्मा जी का एक डे यानी होता है एक कल्पा। तो गाइस इससे अगर कैलकुलेशन करोगे तो ईयर की तो बात छोड़ दीजिए, ये लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, ट्रिलियंस में भी नहीं, तो उससे भी ज़्यादा कहीं आएगा। और एक कल्पा यानी होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, और एक कल्पा यानी, और दूसरा कल्पा यानी होता है ब्रह्मा जी की एक नाइट। यानी जो ब्रह्मा जी के 24 आवर्स है, अगर हम ब्रह्मा जी के 24 आवर्स की अगर कैलकुलेशन करें, यानी अगर हमारे हिसाब से जो एक दिन यानी पूरा 24 आवर का होता है, तो इतने ईयर जब गुजरेंगे, यानी ऐसे 71 महायुग, ये एक ऐसा इसको बोला जाता है एक सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग जब गुजरेगा तो उसको बोला जाएगा एक महायुग। ऐसे 71 महायुग जब गुजरेंगे तो 71 महायुग को 1 मनवंतरा बोला जाता है, और ऐसे 14 मनवंतरा और उसको बोला जाता है कल्प, और वो एक ब्रह्मा जी की डे होती है और एक ब्रह्मवंतरा, यानी 2 कल्पा यानी होगा ये बहुत, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कितना बड़ा होता है। तो और पे कितने साल गुजर जाएंगे तब जाके ब्रह्मलोक में उनका एक दिन जो है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम डायलेशन का मीनिंग आइंस्टाइन ने जो कहा कि यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे टाइम अलग अलग बीतता है, यानी पृथ्वी पे टाइम जो है वो अलग बीत रहा है, यानी हमारे 24 आवर्स अलग है और ब्रह्मलोक में 24 आवर जो है वो अलग है। यानी यहाँ की अगर 24 आवर्स की बात करें तो पृथ्वी लोक में कितने जो युग है वो बीत जाएंगे, तब जाके ब्रह्मा जी का जो है वो 24 ईयर जो है वो कंप्लीट होगा। ब्रह्मा जी की आयु मानी जाती है 100 ईयर। ठीक है, और विष्णु लोक की अगर हम बात करें तो विष्णु लोक में ऐसे ब्रह्मा जी के 100 ईयर जब कंप्लीट हो जाएंगे, अब ये एक कल्पा और इसके बाद 100 ईयर जब कंप्लीट हो गए तो वो विष्णु का 1 इनहेलेशन होता है, यानी एक बार जब विष्णु जी सांस लेंगे उसको बोला जाता है 100 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा, यानी तब ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और एक बार सांस छोड़ेंगे तो 100 ईयर ब्रह्मा जी के कंप्लीट हो जाएंगे। यानी एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, तो 200 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा जी के कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ये कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा खेल है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि विष्णु लोक का टाइम जो है एक दिन बीतने में बहुत लंबा समय लगेगा। मृत्यु लोक की बात करें तो हम एक दिन, यानी हमारा जो दिन होता है वो 24 आवर्स में जो होता है वही होता है, पर वही 24 आवर्स ब्रह्मलोक में अलग होते हैं, मृत्यु लोक में अलग होते हैं, विष्णु लोक में अलग होते होंगे, नाग लोक में अलग होते होंगे। तो आइंस्टाइन ने जो कहा, मैंने अध्यात्म से इसको इसलिए जोड़ा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आइंस्टाइन ने यही बताया है कि स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से जो है वो टाइम को स्लो या फास्ट किया जा सकता है, और ये यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे टाइम जो है वो अलग अलग बीतता है। और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारे पुराणों में हमें मिलता है कि ब्रह्मलोक, मृत्युलोक, विष्णुलोक में जो टाइम है वो अलग अलग है, अलग अलग बीतता है यूनिवर्स में, और उसको हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। इसको सिंपल वे से बताने की कोशिश की, आपको ये भी थोड़ा नॉलेज हो गया कि ब्रह्मा जी की लाइफ स्पैन कितना होता है। विष्णु जी 1 इनहेल करते हैं तो 100 ईयर ब्रह्मा जी के कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूर सीखने को मिली होगी। तो ये है गाइस टाइम डायलेशन के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, पर मैंने कोशिश की आपको अच्छी तरीके से समझाने की। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन जो है वो बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।